हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व चैप्टर कैपिटल बजटिंग पूंजी बजटन एंड सब पॉइंट कैपिटल बजटिंग प्रोसेस पूंजी बजटन की प्रक्रिया। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो पूंजी बजटन ही चलता रहा है, लेकिन पूंजी बजटन तैयार किया कैसे जाता है का हमें अध्ययन करना है। तो इसके पूंजी बजटन की प्रारंभ से लेकर के अंत तक जो एक सिस्टम होता है उसे हम 4-5 भागों में परिभाषित करके बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले परियोजना का उद्भव होना, फिर परियोजना का मूल्यांकन करना, परियोजना की जांच एवं चयन करना, परियोजना बजट, पूंजी बजट एवं परियोजना क्रियान्वयन करना, निष्पत्ति समीक्षा एवं अनुवर्तन करना। तो इस प्रकार से इसको अनेक भागों में बांट करके बताया जा सकता है कि परियोजना का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो उसकी प्रक्रिया का एक पॉइंट आता है उसे बोलते हैं प्रोजेक्ट जनरेशन, परियोजना का उद्भव। पूंजी बजटन प्रक्रिया विनियोग प्रस्ताव के उद्भव अथवा अभिज्ञान से प्रारंभ होती है। संभावित विनियोग अवसरों के बारे में प्रस्ताव या विस्तार संस्था के भीतर या बाहर उत्पन्न हो सकता है। संस्था के भीतर यह उच्च प्रबंध अथवा किसी विभाग के सामान्य कर्मचारी से आ सकता है। विक्रय अभियान, व्यापारिक मेले, उद्योग में लगे व्यक्ति, शोध एवं विकास संस्थाओं तथा सभा एवं संगोष्ठियों से भी विनियोजन के लिए पूंजी संपत्ति पर विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहती है। ये परियोजनाएं आय वृद्धि करने वाली, रेवेन्यू जनरेशन अथवा लागत कम करने वाली, कॉस्ट रिड्यूसिंग किसी प्रकार की हो सकती है। सामान्यतः इन परियोजनाओं को हम आय वृद्धि करने वाली परियोजनाएं तथा लागत कम करने वाली परियोजनाएं दो भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आय वृद्धि करने वाली परियोजनाएं। जब एक व्यवसाय बाजार हिस्सा बढ़ाने के लिए विद्यमान संपत्ति अथवा उत्पादन क्षमता का विस्तार अथवा नए उत्पाद, नवीन बाजार, अतिरिक्त पूर्तियों का निर्माण, तब विस्तार या विविधीकरण संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। इन्हें आगम्य वृद्धि करने वाले निर्णय कहते हैं। नवीन मशीन या भवन का क्रय, वर्तमान भवन या मशीनों में विस्तार, किसी अन्य व्यवसाय का अधिग्रहण आदि विस्तार या विविधीकरण परियोजना के उदाहरण है। ऐसी परियोजनाओं की उपयुक्तता का निर्णय विनियोग की लागत और उससे उत्पादित होने वाली वस्तुओं से प्रत्याशित लागत के आधार पर किया जाता है। अब नंबर 2 आता है लागत कम करने वाली परियोजनाएं। जब विद्यमान संयंत्र का आर्थिक जीवन काल समाप्त हो जाता है तब इसे प्रतिस्थापित किया जाता है, किंतु यदि यह तकनीकी दृष्टि से पुरानी हो जाती है तब इसका आधुनिकीकरण किया जाता है। इस प्रकार प्रतिस्थापन परियोजनाओं की दशा में संस्था का उद्देश्य वही अथवा उच्च क्षमता को बनाए रखना होता है, जबकि आधुनिकीकरण परियोजनाओं का उद्देश्य कार्यकुशलता में वृद्धि करना अथवा लागतों को कम करना होता है। इन्हें लागतों में कमी करने वाले निर्णय कॉस्ट रिड्यूसिंग डिसीजन भी कहते हैं। इन परियोजनाओं में विनियोग निर्णय नियोजन की लागत और उससे मिलने वाले लाभ की तुलना विद्यमान मशीन के व्यय और उससे मिलने वाले लाभों से करके स्वीकृत किया जाता है। अब पूंजी बजटन प्रक्रिया में जो सेकंड स्टेप आती है उसको बोलते हैं परियोजना का मूल्यांकन, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। परियोजना मूल्यांकन में अगला कदम यही होता है, विभिन्न परियोजनाओं की लाभदायकता का मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए रोकड़ प्रवाहों में लाभों एवं लागतों का अनुमान लगाना, परियोजना की वांछनीय लागतों के लिए एक उपयुक्त मापदंड का चयन करना आवश्यक होता है। रोकड़ प्रवाहों का मूल्यांकन मुख्यतः भावी अनिश्चितताओं पर निर्भर करता है। प्रत्येक परियोजना से संबद्ध जोखिम का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए
तथा विभिन्न प्रकार की जोखिमों के लिए पर्याप्त करना चाहिए। इस संबंध में विशेषज्ञों की राय भी ली जा सकती है। परियोजना की उपयुक्तता की जांच करने के लिए अनेक मापदंड होते हैं जो अनेक विधियों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो आगामी क्लासों में बताए जाएंगे। उसके बाद तीसरी जो कदम आता है, तीसरी स्टेप आती है परियोजना जांच एवं चयन, प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन। यह कदम परियोजना की जांच, स्क्रीनिंग तथा चयन, सिलेक्शन से संबंधित होता है। जांच एवं चयन प्रक्रिया एक संस्था से दूसरी संस्था में भिन्न होती है, क्योंकि इसके लिए कोई एक मानक प्रशासकीय प्रक्रिया निर्धारित करना कठिन होता है। व्यवहार में सभी पूंजी बजटन निर्णय उच्च प्रबंधक द्वारा लिए जाते हैं। फिर भी परियोजनाओं की वैज्ञानिक जांच एवं मूल्यांकन वित्त विभाग के अध्यक्ष की सलाह से मध्यम स्तरीय प्रबंधन द्वारा किया जा सकता है। नंबर 4 या चौथी स्टेप आती है पूंजी बजटन एवं परियोजना का क्रियान्वयन, कैपिटल बजटिंग एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। एक परियोजना का आंतरिक रूप, एक परियोजना का अंतिम रूप से अनुमोदन हो जाने अथवा चयन हो जाने के उपरांत इसके लिए कोषों का आवंटन करके पूंजी बजट तैयार किया जाता है। यह उच्च प्रबंध अथवा क्रियान्वयन समिति कर्तव्य है कि कोषों का उपयोग पूंजी बजट में किए गए आवंटन के अनुसार है। ऐसे पूंजी व्ययों पर नियंत्रण अति आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए सामयिक प्रतिवेदन तैयार करके उच्च प्रबंधक को प्रमुख की प्रस्तुत किए जाने चाहिए। परियोजना के क्रियान्वयन में परियोजना को निर्धारित समय एवं लागत समय सीमा में पूरा करने के लिए उत्तरदायित्वों का निर्धारण भी कर लेना चाहिए। और अंत में आता है लास्ट स्टेप, निष्पत्ति समीक्षा एवं अनुवर्तन, परफॉर्मेंस रिव्यू एंड फॉलो अप। अंत में परियोजना की निष्पत्ति की उनकी समाप्ति के पश्चात तथा जीवन काल में समीक्षा करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया विकसित कर लेनी चाहिए। समीक्षा अथवा अनुवर्तन वास्तविक निष्पादन की बजट अनुमानों से तुलना करने के लिए की जाती है। इससे पूर्वानुमान शुद्ध होंगे तथा भावी पूर्वानुमान की तकनीकों को सुधारने में सहायता मिलती है। धन्यवाद। ये था हमारा पूंजी बजटन का प्रक्रिया।